जी तो मेरे प्रोग्रामर्स इस वीडियो में मैं आपको रिएक्ट जेएस के साथ फॉर्म वैलिडेशन सिखाऊंगा। फॉर्म वैलिडेशन आपकी हर वेबसाइट की ज़रूरत है। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, कोई एलएमएस वेबसाइट बना रहे हो, इवन ब्लॉग्स भी बना रहे हो, तब भी आपको क्रिएट अकाउंट और साइन इन फंक्शनैलिटीज़ चाहिए होती हैं। जहाँ पे भी आपको क्रिएट अकाउंट और साइन इन फंक्शनैलिटीज़ डालनी है तब आपको फॉर्म वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है। इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म वैलिडेशन सिखाऊंगा। इसको मैंने बिल्कुल ही सिंपल रखा है। जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, अभी रिएक्ट जेएस में स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी इसको आसानी के साथ सीख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका डेमो देखते हैं। ये हमारे पास एक फॉर्म आ रहा है जिसके अंदर नेम फील्ड है, ईमेल है, पासवर्ड है और कन्फर्म पासवर्ड है। जैसे हम सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास सारी फील्ड जो रिक्वायर आ जाएंगी। नेम इज़ रिक्वायर, ईमेल इज़ रिक्वायर, पासवर्ड मस्ट बी 6 to 15 कैरेक्टर लॉन्ग। जब मैं नेम फील्ड के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख के सबमिट करूंगा तो इसका एरर गायब हो जाएगा। उसके बाद ईमेल के अंदर है तो ईमेल के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख के सबमिट करेंगे तो ये गायब नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर में प्रॉपर ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा। जब मैं @gmail.com प्रॉपर लिखूंगा, जब सबमिट करूंगा तब ये इसका एरर गायब होगा। उसके बाद पासवर्ड है तो पासवर्ड जब तक आप प्रॉपर नहीं दोगे तब तक आपका एरर सेम ही रहेगा। यहाँ पे हमने 6 से ऊपर दिया, अगर मैं इसको 6 से कम करूँगा, सबमिट करूँगा तो हमारे पास एरर आ जाएगा। उसके बाद अगर हमने पासवर्ड पहले को दिया ABC और सेकंड को हमने दे दिया 1 2 3, सबमिट करेंगे हमारे पास आएगा पासवर्ड नॉट मैच। तो इस तरह से अगर इसको आप प्रॉपर कैरेक्टर भी दे दोगे तब भी आप सबमिट करोगे तब भी आपके पास आएगा पासवर्ड नॉट मैच। जब आप इसको सेम पासवर्ड दोगे ABC 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी आप दोगे ABC 1 2 3 4 5, आप सबमिट करोगे तो आपका एरर गायब होगा। तो इस तरह से हमने इसको बिल्कुल ही सिंपल रखा है। फॉर्म वैलिडेशन को इंतहाई अहम टॉपिक है, इसको आप बिल्कुल मिस ना करना। जो बिगिनर्स हैं वो तो बिल्कुल ही मिस ना करें, क्योंकि इसके अंदर जस्ट आप फॉर्म वैलिडेशन नहीं सीख रहे, इसके अंदर आप प्रॉपर यूज स्टेट का इस्तेमाल देख रहे हो, किस तरह से हम रिएक्ट जेएस का यूज स्टेट हुक का इस्तेमाल करते हैं। और ये इंतहाई अहम टॉपिक है। आप ऑलमोस्ट जब भी कोई फंक्शनैलिटीज़ लगा रहे होते हो 50% से ज़्यादा आप यूज स्टेट का ही इस्तेमाल करते हो। तो जो बिगिनर्स हैं वो इसको बिल्कुल मिस ना करें, उनके लिए बेस्ट चॉइस है। इसमें यूज स्टेट का इस्तेमाल देखेंगे, उसके बाद फॉर्म वैलिडेशन सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। जी तो मेरे प्रोग्रामर्स, अब फॉर्म वैलिडेशन को सीखने के लिए सबसे पहले आपने रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल कर लेना है। रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करने के बाद उसका जो ऐप कंपोनेंट है उसके अंदर जस्ट आपने एक हेडिंग प्रिंट करवा लेनी है, माई फॉर्म, और बाकी जो आप अननेसेसरी फाइल सारी डिलीट करते हो वो आपने सारी कर लेनी है। वो मैं सारी इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि फॉर्म वैलिडेशन उन्होंने सीखनी है जिनको ऑलरेडी रिएक्ट के अंदर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। तो आप सारी अननेसेसरी फाइल यहाँ से डिलीट कर देते हो। उसके बाद जो आपका कंपोनेंट app.js, इसके अंदर आप अपनी सारी कोडिंग लिखते हो। आप अगर अलग से कंपोनेंट बनाते हो तो वो भी आप ऐप कंपोनेंट के अंदर ही इंक्लूड करते हो। क्योंकि हमारा जस्ट फॉर्म वैलिडेशन है तो मैं इसी के अंदर सारी कोडिंग लिखूंगा, अलग से कंपोनेंट नहीं बनाऊंगा। तो इसके अंदर जस्ट हमने एक हेडिंग लिखी, index.js के अंदर ये वाला हमारा कोड आ गया, और एक हमने style.css की फाइल ली और style.css की फाइल को हमने app.js के साथ लिंक कर दिया, import.style.css। और इसको अगर हम चेक करें तो हमारे पास जस्ट माई फॉर्म वाली हेडिंग आ रही है। ठीक हो गया। अब हम माई फॉर्म के अंदर यहाँ पे हमने हेडिंग दी है, इंस्टार्ट द हेडिंग, हम अपना फॉर्म लगाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एक हम डिव लेंगे, उसको हमने क्लास लगानी है कंटेनर। यहाँ पे इसको हम क्लास नाम देंगे, क्लास नेम कंटेनर, और कंटेनर के अंदर हमने लेना है एक फॉर्म का टैग। तो यहाँ पे हम फॉर्म का टैग लेंगे, फॉर्म का टैग आ गया, और फॉर्म के टैग के अंदर हमने इसको सबसे पहले देनी है क्लास। क्लास नेम हम इसको देंगे फॉर्म, और साथ में हमने इसको देना है ऑन सबमिट। अभी हम इसके जो फंक्शन है वो हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हम इसका HTML और CSS का पार्ट कंप्लीट करेंगे। अब फॉर्म के बाद एक आपने लेनी है डिव को आपने क्लास लगा देनी है, कोई भी आप लगा सकते हो, लेकिन मैं इसको लगाऊंगा फॉर्म कंट्रोल। मैं इसको लगाऊंगा क्लास नेम फॉर्म डैश कंट्रोल, और उसके बाद इसके अंदर हमने अपनी जो इनपुट की कोडिंग है वो सारी इसके अंदर लिखनी है। सबसे पहले इनपुट के अंदर हमारे पास लेबल टैग आता है, तो लेबल टैग को हम लिखेंगे, इसको हम देंगे यहाँ पे नेम, और इसी का एक लेंगे इनपुट इस लेबल टैग के लिए, यहाँ पे हम इनपुट का टैग लेंगे। इसको हम देंगे टाइप इसकी होगी हमारे पास टेक्स्ट, टाइप इसके हमने देनी है टेक्स्ट। उसके बाद इसको हमने नाम देना है, यहाँ पे इसको हम नेम एट्रीब्यूट देंगे, नेम, और नेम इसको हम देंगे नेम ही देंगे, मतलब यूजर नेम आप दे सकते हो, लेकिन मैं इसको नेम ही रखूंगा। उसके बाद प्लेस होल्डर के अंदर हम लिखेंगे नेम, और आगे डाल देंगे डैश डैश डैश, या डॉट 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 लगा देंगे। इसके अंदर आपने नेम लिखना, और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। क्लोज किया। अब इस जो इनपुट टैग है इसके अंदर आपने जो ऑन चेंज फंक्शन भी लगाना है, वैल्यूज़ भी लगानी है, लेकिन अभी आप इसको इतना ही रखो,
उसके बाद आप इसके नीचे एक एरर मैसेज प्रिंट करवाना है। उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे एक स्पैन का टैग। तो यहाँ पे हम स्पैन का टैग और स्पैन टैग के अंदर हम जस्ट लिख देंगे एरर मैसेज। इसको भी हमने बाद में थोड़ा सा कोड के अंदर ही लिखना है, लेकिन इसको हम फिलहाल अभी सिंपल सा रख रहे हैं। एरर मैसेज आ गया। और जो आपका स्पैन टैग आ रहा है ना, इसको आपने यहाँ पे लगा देनी है क्लास, इसको आप लगा दो एरर। सेव किया। अभी आपका इनपुट एक कंप्लीट हो गया। अब बाकी आपके जितने भी इनपुट होने हैं ईमेल के लिए, पासवर्ड के लिए और कंफर्म पासवर्ड के लिए, उसकी जो बेसिक कोडिंग होनी है वो सेम रहनी है इस तरह की। इसको आप यहाँ से कॉपी करो। एक हमने ले लिया ईमेल के लिए, सेकंड हमने ले लिया पासवर्ड के लिए, और जो सेकंड थर्ड है वो हमने ले लिया इसका कंफर्म पासवर्ड के लिए। अब सेकंड को हम देंगे यहाँ पे ईमेल, और ये जो ईमेल है इसका यहाँ पे हम नेम कर देंगे ईमेल, और इसका भी हम कर देंगे ईमेल, और इसकी जो टाइप है वो भी आपने कर देनी ईमेल। अब उसके बाद हमारे पास आ गया थर्ड वाला पासवर्ड। तो यहाँ पे हम देंगे इसको पासवर्ड, लेबल का टैग के अंदर, प्लेस होल्डर के अंदर भी हम इसको देंगे पासवर्ड, नेम भी इसको हम देंगे पासवर्ड, और उसके बाद इसकी जो टाइप है वो भी हम रखेंगे पासवर्ड हो गया, ये हो गया। और उसके बाद हमने देना है कन्फर्म पासवर्ड के लिए भी हम यहाँ पे लिखेंगे कन्फर्म और पासवर्ड, और इसके अंदर हम देंगे सी पासवर्ड इसको नाम देंगे। इसी को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड आ गया। ये इसकी टाइप है, टाइप इसकी हम कर देंगे पासवर्ड, टाइप इसकी कन्फर्म पासवर्ड नहीं होनी, वो इसकी पासवर्ड ही रहनी है। सेव किया। अभी आपके इनपुट के टैग कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे आपका फार्म जो टैग है वो एंड हो रहा है, इसके ऊपर आप एक ले लो बटन का टैग, और बटन के टैग को आपने टाइप रखनी है सबमिट बटन। इसके अंदर हम लिखेंगे टेक्स्ट सबमिट, और इसके हम यहाँ पे टाइप भी कर देंगे टाइप सबमिट। सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं। ये हमारे पास फॉर्म आ गया, इसके अंदर हमारे पास एरर मैसेज है, इसके लेबल लगे हुए हैं, और हमारे पास आ रहा है सबमिट का बटन। तो ये आपकी HTML कोडिंग कंप्लीट होगी। उसके बाद आपने आना CSS फाइल के अंदर। CSS फाइल के अंदर आप इसकी CSS की कोडिंग है वो सारी लिखोगे। इसके अंदर सबसे पहले आपने स्टार मार्क लगाना है, और इसकी मार्जिन पैडिंग 0, और उसके बाद पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ये आपकी ना हर जो CSS की फाइल होती है उसके अंदर आपने इसको लाजमी लिखना होता है। इससे क्या होता है कि जो भी आपकी अननेसेसरी कोडिंग होती है वो आपको नहीं लिखनी पड़ती। मतलब हर जो एलिमेंट है उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट मार्जिन भी लगा होता है, पैडिंग भी लगी होती है, और बॉक्स साइजिंग उसका डिफरेंट होता है। लेकिन जब उसको हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं, फिर हम उसको अच्छे से थोड़ा सा स्टाइल कर सकते हैं। ये आपने बेसिक कोडिंग लाजमी लगानी होती है। उसके बाद हमने सेलेक्ट करनी है मेन कंटेनर डिव, ये इसकी पेरेंट डिव है कंटेनर। इसको यहाँ से हम करेंगे कॉपी करने के बाद आएंगे style.css के अंदर, कंटेनर को सिलेक्ट किया। इसको सबसे पहले हम देंगे मिनिमम हाइट इसको देंगे 100 VH। उसके बाद इसको हम देंगे यहाँ पे डिस्प्ले इसका कर देंगे यहाँ पे फ्लैक्स, और उसके बाद देंगे इसको जस्टिफाई कंटेंट इसका हम कर देंगे यहाँ पे सेंटर, और अलाइन आइटम्स कर देंगे इसकी सेंटर, और फ्लैक्स डायरेक्शन इसकी कर देंगे कॉलम। सेव किया। अब उसके बाद कंटेनर के नीचे हमने लेना फॉर्म का टैग, तो उसको हमने क्लास लगाई डॉट फॉर्म। इसको यहाँ पे हम लगाएंगे विड्थ 350 पिक्सल, और उसके बाद इसको हम देंगे यहाँ पे पैडिंग इसको हम देंगे 30 पिक्सल, और फिर उसको देंगे हम बॉर्डर। तो बॉर्डर इसको हम देंगे यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक हो गया। अब इसको सेव किया। अब फॉर्म के नीचे हमने लेने फॉर्म वाले डिव के फॉर्म, इसके अंदर जो डिव लगी हुई है, अब इस डिव को आप चाहे सिलेक्ट कर लो इसकी क्लास नेम के साथ, फॉर्म कंट्रोल के साथ, या आप डायरेक्टली टैग के साथ सिलेक्ट कर लो। मैं इसको डायरेक्टली टैग के साथ सिलेक्ट करूंगा। उसको हम देंगे पैडिंग 4 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 0। उसके बाद हम इसको देंगे डिस्प्ले इसका होगा फ्लैक्स, और फ्लैक्स डायरेक्शन इसको हम देंगे यहाँ पे कॉलम। सेव किया। अब इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से डिजाइन हो गया। अब ये जो इनपुट के टैग है इनके ऊपर हमने थोड़ी सी स्टाइलिंग लगा लेनी है। सबसे पहले हमने लगाना है लेबल टैग के ऊपर, तो हम यहाँ पे फॉर्म के अंदर ये हमारे पास डॉट फॉर्म, और इसके अंदर डिव के अंदर जो हमारे पास लेबल का टैग है उसको सिलेक्ट किया। इसको हम सबसे पहले लगाएंगे पैडिंग उसको हम लगाएंगे 5 पिक्सल और 0 यहाँ पे 9 उसके बाद हम इसको लगाएंगे यहाँ पे फाउंट साइज इसको हम लगाएंगे 18 पिक्सल। उसके बाद इसको हम देंगे कलर, इसके अंदर जो फाउंट कलर है वो हमारे पास हो ब्लैक, तो ब्लैक के लिए हमारे पास कोड होता है 000, या इसको आप 6 टाइम्स 0 कर दो। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर जो इनपुट के टैग है उनको सिलेक्ट करेंगे डॉट फॉर्म के अंदर डिव के अंदर जो हमारे पास इनपुट के टैग लगे हुए हैं उनको सिलेक्ट किया, और इसको हम देंगे पैडिंग 10 पिक्सल और
5 पिक्सल। उसके बाद आउटलाइन इसकी करेंगे हम यहाँ पे नन। सेव किया और अब इसको चेक करेंगे तो ये थोड़ा सा हमारे पास और अच्छे से स्टाइल हो गया। उसके बाद हमारे पास आते हैं इसकी जो फॉर्म डिव है और इसका जो एरर मैसेज है उसको हमने ये क्लास लगाई हुई है, इसको हम स्टाइल करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे फॉर्म के अंदर, डॉट फॉर्म के अंदर हम देंगे डिव के अंदर जो हमने दिए इसको डॉट एरर क्लास, उसको सिलेक्ट किया। एरर क्लास को सिलेक्ट करने के बाद इसको हमने जस्ट पहले कलर लगा देना। कलर आपने इसको लगाना है रेड वाला, बल्कि इसको हम जो इसका फाउंड कलर है ना वो थोड़ा सा वाइट टाइप लगाएंगे और बैकग्राउंड कलर इसको हम रेड लगाएंगे। बैकग्राउंड कलर इसको हम लगाएंगे यहाँ पे रेड और इसको थोड़ा सा हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके ठीक कर लेंगे यहाँ से थोड़ा सा, क्योंकि एग्जैक्ट हमने इसको नहीं लगा देना रेड। सेव किया, इसको चेक करते हैं तो ये आ गया। अब इसका जो फॉन्ट कलर है वो हम कर देंगे वाइट। सेव किया, इसको चेक करते हैं तो ठीक आ रहा है, लेकिन इसकी थोड़ी सी हम पैडिंग बढ़ा देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा है। और उसके बाद इसको हम देंगे पैडिंग इसको हम देंगे यहाँ पे 5 पिक्सल। सेव किया, चेक करेंगे तो ये थोड़ा सा हमारे पास एरर मैसेज अच्छे से आ गया, उसका डिस्प्ले अच्छा आ गया। उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट पे सबमिट का बटन, तो उसको हम स्टाइल करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्म के अंदर हमारे पास जो लगा हुआ है बटन का टैग एक ही हमारे पास, उसको हम देंगे विड्थ 100%। और उसके बाद पैडिंग इसको हम देंगे यहाँ पे 15 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर देंगे उसको हम ब्लैक। और उसके बाद हम देंगे इसको फॉन्ट कलर हमारे पास होगा इसका वाइट। और उसके बाद हम इसको देना फॉन्ट साइज को हम देंगे 20 पिक्सल। और उसके बाद बॉर्डर हम देंगे इसको नन बॉर्डर इसको हम देंगे यहाँ पे नन, कि इसका बॉर्डर हमारे पास ना हो। कर्सर इसका हम देंगे पॉइंटर। और ट्रांजिशन इसको हम लगाएंगे यहाँ पे 0.5 सेकेंड ईज एंड आउट। सेव किया, अब इसको चेक करते हैं तो ये हमारे पास ये बटन भी स्टाइल हो गया। अब इस बटन के ऊपर आपने लगाना होवर इफेक्ट, कि जब इसके ऊपर हम होवर करें तो ये इसका स्टाइल चेंज हो जाए। उसके लिए हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और इसके ऊपर हमने लगा दिया होवर इफेक्ट। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। बैकग्राउंड कलर इसको होगा ट्रांसपेरेंट। उसके बाद फॉन्ट कलर हम इसका कर देंगे यहाँ पे ब्लैक। और उसके बाद बॉर्डर कलर या बॉर्डर इसको दो आप 1 पिक्सल और साथ में कर दो सॉलिड और ब्लैक कलर। सेव किया, अब इसको चेक करते हैं। अब इसके ऊपर हम होवर करेंगे तो बड़ा अच्छा इफेक्ट आ रहा है। बाकी फॉर्म हमारे पास ऑलमोस्ट सारा डिज़ाइन हो चुका है। तो ये हमारी सिंपल सी डिज़ाइनिंग है। इसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा जो CSS है वो अप्लाई नहीं की, क्योंकि मेरा जो मेन मकसद है आपको फंक्शनैलिटी सिखाने के ऊपर है। CSS इसके ऊपर आप खुद से भी जो है वो लगा सकते हो। एक हमने चीज़ इसमें लगानी है, ये फॉन्ट फैमिली हम लगा देंगे ताकि थोड़ा सा अच्छा नज़र आए। तो इसके लिए यहाँ पे हम बॉडी टैग को सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर हम लगाएंगे फॉन्ट फैमिली मेरे पास ऑलरेडी जो कंप्यूटर में मौजूद है वो आ रही है। आप इसको डायरेक्टली गूगल से लगा सकते हो, कोई लगा के। मैं इसको कोई भी सिलेक्ट कर देता हूँ, सेव करूँगा, इसको चेक करेंगे तो ये थोड़ी सी फैमिली इसकी चेंज हो गई। तो ये हमारी HTML और CSS की कोडिंग कंप्लीट होगी। उसके बाद आपने आ जाना app.js के अंदर। अब इसके हम जो एक्चुअल कोडिंग है वो स्टार्ट करते हैं। अब जहाँ पे आपका ऐप कंपोनेंट लगा हुआ है बिल्कुल इसके नीचे आपने एक लेनी है कांस्टेंट को आप सबसे पहले दोगे फार्म डाटा, किसके अंदर आपने फार्म डाटा को स्टोर करवाना है। सेकंड पैरामीटर आप इसको दोगे सेट फॉर्म डाटा। अगर आपने स्टेट का इस्तेमाल किया, अगर आपको हुक्स लगाने आते हैं तो आपको पता होगा कि ये चीज़ किस तरह से वर्क करती है। अगर आपको नहीं पता तो React.js के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो मौजूद है, एक छोटी वीडियो 1 घंटे की भी है और कंप्लीट 8 घंटे का कोर्स भी मौजूद है, आप उसको जाके देख सकते हो। तो कांस्टेंट फार्म डाटा के अंदर हमने सेकंड इसको पैरामीटर दिया सेट फॉर्म डाटा। इसके अंदर हम सबसे पहले जो वैल्यू इसको इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद जो भी हमने इसकी वैल्यू चेंज करनी हो हम इसके अंदर देते हैं, हमारी वैल्यू चेंज हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पे यूज स्टेट लिखेंगे। यूज स्टेट के अंदर हम इसके अंदर सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर हमने ज़्यादा डाटा लेना है, हम यहाँ पे यूज करेंगे इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स। जो इसको हम इनिशियलाइज करेंगे वो करेंगे पेरेंथेसिस के साथ, छोटी ब्रैकेट के साथ। इसके अंदर देंगे हम कर्ली ब्रैकेट्स। सबसे पहले आपने देना नेम के लिए, तो हम यहाँ पे नेम लिखेंगे। उसके बाद आपने ये डबल कोट्स लगा देने और फिर आपने इसको ये सिंगल कोट्स लगा के इसको आपने इनिशियलाइज कर लेना है। अब इसको ये कोलन लगाओगे, ना डबल कोट्स, उसको हम कोलन बोलते हैं। उसके बाद कॉमा के बाद आप तो यहाँ पे ईमेल के लिए लोगे, सेम तरह से आप ईमेल को डिफाइन करोगे और यहाँ पे आप ईमेल कर दोगे। अब एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये जो इसके नेम है ना, ये नेम और जो आपने यहाँ पे नेम दिए वो आपने सेम रखने हैं। उसका हमें ना बड़ा फ़ायदा होता है कि हमें वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करने के लिए और वैल्यूज़ को कॉल करने के लिए या वैल्यू एक दूसरे को असाइन करने के लिए हमें आसानी होती है।
उसके बाद पासवर्ड, तो यहाँ पे हम पासवर्ड देंगे, पासवर्ड के लिए हम सेम एम्प्टी रखेंगे। उसके बाद हमारे पास सी पासवर्ड है, यहाँ पे हम सी पासवर्ड और सी पासवर्ड को भी हम सेम तरीके से इनिशियलाइज कर लेंगे। तो ये हमारे पास जितनी जो वैल्यूज थी वो इसके अंदर इनिशियलाइज हो जाएंगी। उसके बाद हमने यहाँ पे कांस्टेंट लेना है एरर मैसेज को शो करवाने के लिए। यहाँ पे हम कांस्टेंट लिखेंगे, कांस्टेंट के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एरर्स और उसके बाद हम देंगे इसको सेट एरर्स। जो भी इसका एरर होगा उसके बाद इसको हम एरर को सेट करेंगे, सेट एरर्स, जिस तरह से हम हुक्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर हम यूज स्टेट और यूज स्टेट के बाद इसके अंदर सिंपल हम करली ब्रैकेट्स डाल देंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने जो एरर्स हैं वो प्रिंट करवाने हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे ऑन सबमिट ऑन चेंज हैंडल चेंज के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट हैंडल चेंज, एक फंक्शन लगाएंगे हैंडल चेंज। जब आपका हैंडल चेंज हो मतलब जब भी आप इनपुट के अंदर कोई चीज़ लिखो, ठीक हो गया, इसको हमने हर इनपुट के ऊपर लगा देना। उसके अंदर सबसे पहले हमारी कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट के अंदर एक सबसे पहले नेम एट्रीब्यूट होगा और फिर हमारे पास होगी इसकी वैल्यू। नेम और वैल्यू को ये टारगेट करेगा e.target। जो जिस एलिमेंट के ऊपर हम इसको लगाएंगे ना उसके अंदर जो नेम वैल्यू है और जो आपका वैल्यू एट्रीब्यूट है, एक सबसे पहले आपके पास आ रहा है ये नेम एट्रीब्यूट, ये कि इसको ये इसके अंदर इनिशियलाइज कर रहा है, इसको टारगेट कर रहा है। और सेकंड इसके अंदर जो वैल्यू वाला होगा हमने भी इसको वैल्यू वाला भी देना है। इसके अंदर हमने वैल्यू वाला जो एट्रीब्यूट है वो इस तरह से लगाना है। तो ये सबसे पहले नेम को स्टोर कर रहा है अपने अंदर, फिर उसके बाद स्टोर कर रहा है वैल्यू को। और e.target मतलब जब इसके अंदर हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे ना ये उसको टारगेट कर रहा है, उसको ये अपने अंदर स्टोर करवा रहा है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना, इन चीज़ों को आपने समझना है। अगर आप इन चीज़ों को समझोगे तभी जाके आप सही से कोडिंग सीख सकोगे, अदरवाइज आप को बस ना वो सारी बातें ऊपर से गुजर जानी है। तो मेरा मकसद है कि आपको चीज़ें समझ आए और आप एटलीस्ट आगे चल के इन चीज़ों में ना फंसो। एक दफ़ा आप जो चीज़ बना लो सेकंड टाइम आपको वो करनी ना पड़े। उसके बाद हम इसके अंदर जो सेट एरर्स हैं उसको इस्तेमाल करेंगे। सेट एरर्स बल्कि सेट एरर से पहले हम इसके अंदर जो सेट फॉर्म डाटा ना वो इसके अंदर डिफाइन करेंगे। सेट फॉर्म डाटा और फॉर्म डाटा के अंदर हम यहाँ पे ट्रिपल डॉट्स और ट्रिपल डॉट्स के बाद हम इसके अंदर लिखेंगे फॉर्म डाटा। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट इसके अंदर नेम एट्रीब्यूट देंगे और इसको हम इक्वल कर देंगे वैल्यू की। इसकी जो नेम एट्रीब्यूट और वैल्यू इसको आपने कंपेयर करना। और ये हमने ट्रिपल डॉट लगा के यूज़ किया स्प्रेड ऑपरेटर। अगर आपको स्प्रेड ऑपरेटर का नहीं पता तो अलग से जावास्क्रिप्ट की कंप्लीट सीरीज मौजूद है, उसमें जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हो। उसके अंदर स्प्रेड ऑपरेटर के ऊपर वीडियो मौजूद है। बेसिकली स्प्रेड ऑपरेटर का मतलब होता है कि जब आप 3 डॉट्स लगा देते हो ना उसका मतलब होता है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली इसका मकसद ये होता है। लेकिन मजीद आप स्प्रेड ऑपरेटर के ऊपर कंप्लीट वीडियो जो है वो एक दफ़ा लाजमी देख लो अगर आपको नहीं पता। उसके बाद हमने यहाँ पे एक फंक्शन लगाना और हैंडल सबमिट। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कांस्टेंट हैंडल सबमिट। जब आपका हैंडल सबमिट हो देन, और इसको भी हम यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे कांस्टेंट और हैंडल सबमिट। कांस्टेंट हो गया और हैंडल सबमिट, इसको हमने फॉर्म सबमिट के ऊपर लगाना है। और इसके अंदर भी हम इसको टारगेट करेंगे यहाँ पे। इसके अंदर सबसे पहले हम ईड और प्रीवेंट डिफॉल्ट लगाएंगे, प्रीवेंट डिफॉल्ट यहाँ पे। और उसके बाद हम इसको देंगे इफ वैलिडेट फॉर्म। अब वैलिडेट फॉर्म वाला हमारे पास फंक्शन नीचे आएगा, वैलिडेट फॉर्म। और वैलिडेट फॉर्म के अंदर आप जैसे इसके अंदर फंक्शन को कॉल कर दो। अभी हमने फंक्शन लगाना है लेकिन आप इसको जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ उस तरह से आप लगा दो। ठीक हो गया। अब उसके बाद इसके ऊपर हमने लगानी है इसको कंडीशन, मतलब इफ वैलिडेट फॉर्म, अगर आपका फॉर्म वैलिडेट हो रहा है तो कंसोल के अंदर आप क्या करो प्रिंट करवा दो फॉर्म डाटा इज वैलिड, फॉर्म डाटा इज वैलिड। और इसके अंदर जो डाटा वो पास कर दो कि फॉर्म डाटा इसके अंदर हमारे पास पास हो जाए, फॉर्म डाटा। ठीक हो गया। अब ये हैंडल सबमिट वाला फंक्शन भी हमारे पास लग गया और उसके बाद हमने हैंडल चेंज भी लगा लिया, ये कांस्टेंट भी डिफाइन कर दिया जिसके अंदर एरर मैसेज आना है और जिसके अंदर हमारे पास फॉर्म की वैल्यूज आनी है। अब इसके अंदर ये जो हमने फंक्शन लगाया है वैलिडेट फॉर्म वाला, इसको हमने यहाँ पे कॉल करना है। तो यहाँ पे हम एक कमेंट लगाएंगे वैलिडेट फॉर्म और यहाँ पे हम यूज करेंगे कांस्टेंट वैलिडेट फॉर्म। और वैलिडेट फॉर्म को आप यहाँ पे इनिशियलाइज कर लोगे जिस तरह से आप एरो फंक्शन को इनिशियलाइज करते हो। ठीक हो गया। और उसके बाद आप यहाँ पे एक वैल्यू दो इसको लेट और वैलिड इज इक्वल टू ट्रू, जो वैलिड है आपका वो ट्रू हो। उसके बाद हम यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे और कांस्टेंट का हम नाम देंगे न्यू एरर्स, कि जो भी आपके न्यू एरर्स होंगे, न्यू एरर्स।
उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसको एक यहाँ पे यूज़ कर लेंगे ऑब्जेक्ट्स के लिए करली ब्रैकेट्स का, कि जो भी हमारे न्यू एरर्स होंगे वो इसके अंदर प्रिंट हो जाएंगे। इस चीज़ को आपने एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लेना है कि वैलिडेट फॉर्म के अंदर हम देंगे एक वेरिएबल, जिसको आप चाहे लेट लिख लो, कांस्टेंट लिख लो, या वेरिएबल नेम के साथ डिफाइन कर दो, वो आपकी मर्जी है। और उसके बाद हमने न्यू एरर देना कांस्टेंट, और कांस्टेंट इसको हमने करना एम्प्टी करली ब्रैकेट्स के साथ, जो भी हमारे एरर्स होंगे वो इसके अंदर पुश होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगा देनी है इसको कि इफ़ हमारे पास नॉट फॉर्म डाटा और डॉट नेम डॉट ट्रिम। ठीक हो गया। अगर आपके पास फॉर्म डाटा वो नहीं होता और उसको आपने ट्रिम भी करना है, फॉर्म डाटा को लेना है, फॉर्म डाटा को उसके बाद आपने करना है ट्रिम का मतलब होता है कि जब आप इनपुट के अंदर कोई वैल्यू लिखते हो, मैं इस इनपुट के अंदर कोई वैल्यू देता हूँ, यहाँ पे अगर कोई वैल्यू देता हूँ लेकिन मैं स्पेस डाल देता हूँ स्टार्ट में, जब ट्रिम मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो ये उसको ऑटोमेटिकली ख़त्म कर देगा, और जो हमारा टेक्स्ट है एक्चुअल टेक्स्ट जस्ट उसी को ही ये रिप्रेजेंट करेगा। आई होप आपको समझ आ गई किस तरह से मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पर किसको नॉट नहीं लगाएंगे, अभी इसको ऐसे रहने देंगे इफ फॉर्म डाटा डॉट नेम डॉट ट्रिम। ठीक हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे करली ब्रैकेट्स, तो इसमें हम देंगे न्यू एरर्स डॉट पुश, न्यू एरर्स डॉट नेम के नेम के अंदर जो न्यू एरर्स है वो दो, नेम इज रिक्वायर इसको आप दो नेम इज रिक्वायर, इसके अंदर जो एरर है वो हमारे पास आ जाए नेम इज रिक्वायर और वैलिड और फॉल्स। ठीक हो गया। और इसको आप इक्वल कर दो वैलिड को फॉल्स को। सेव किया। अब जितने भी आपने फंक्शन लगाए हैं ना, आप इनके ऊपर कॉल कर लो। सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है फॉर्म वाला, इसके ऊपर आप यहाँ पे लगाओ ऑन सबमिट, जब भी हमारे पास फॉर्म सबमिट हो ऑन सबमिट, और सबमिट के ऊपर हम लगा देंगे हैंडल वाला फंक्शन जो हमने यहाँ पे लगाया हैंडल सबमिट वाला, इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी और हम डायरेक्टली इसके ऊपर कॉल कर देंगे। इसके अंदर कॉल कर दिया। उसके बाद हमारे पास आ रहा है वैल्यू वाला, तो वैल्यू के अंदर आप क्या करोगे, इसके ऊपर आप फंक्शन लगाओगे ऑन चेंज, सॉरी वैल्यू के अंदर आप फॉर्म डाटा का नेम प्रिंट कराओगे, फॉर्म डाटा डॉट नेम। अब ये जो वैल्यू है ना, वैल्यू आ रही है आपकी स्टेट से। अगर मैं यहाँ पे नेम के अंदर कोई चीज़ लिखता हूँ ना, मैं इसके अंदर लिखता हूँ बाबर, सेव करूँगा, अब ये वैल्यू गेट कर रहा है यहाँ से, तो ये देखो बाबर आ गया। फॉर्म डाटा के अंदर जो हमारे पास आगे इसके अंदर एट्रीब्यूट लगा हुआ है, इसके अंदर जो आगे डाटा मौजूद है नेम के अंदर, वो हमने कॉल कर दिया नेम इनपुट वाली वैल्यू के ऊपर, और सेम इस तरह से पासवर्ड के लिए पासवर्ड और जो ईमेल है उसके लिए ईमेल। अब इसी को हम कॉपी करके सब के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसको कॉपी किया, ये हमारे पास ईमेल लगी हुई है, ईमेल के ऊपर हमने इसको कॉल कर दिया, ईमेल के अंदर फॉर्म डाटा डॉट ईमेल, और जो भी हमारा टेक्स्ट ईमेल के अंदर आएगा, अगर ईमेल के अंदर मैं जस्ट लिख देता हूँ, ये ई लिख देता हूँ, सेव किया, इसको चेक करेंगे, इसके अंदर हमारे पास ये ई प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे देखो ई प्रिंट हो गया। ठीक हो गया। अब सेम इस तरह से पासवर्ड और सी पासवर्ड उन सबको आपने ये वैल्यूज लगानी है, मैं उनको भी लगा देता हूँ साथ ही। यहाँ पे हमारे पास फॉर्म डाटा ईमेल और ये हमारे पास आ रहा पासवर्ड, तो पासवर्ड के लिए मैं यहाँ पे वैलिड फॉर्म डाटा नेम की बजाय मैं यहाँ पे कर दूंगा पासवर्ड, और सेम इसको हम अगेन लगाएंगे कन्फर्म पासवर्ड के ऊपर, फॉर्म डाटा डॉट सी पासवर्ड का मतलब है कन्फर्म पासवर्ड। अब सब के ऊपर ये लग गया। अब वैल्यू सबको डिफाइन होगी। अब जो इनका ऑन चेंज है, ऑन चेंज का मतलब होता है कि जब इसके अंदर हम कोई टेक्स्ट लिखें, अब अगर मिसाल के तौर पे ये हमारे पास लगे हुए हैं ना, अब इसके अंदर मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, मैं इनपुट टेक्स्ट के अंदर कोई चीज़ लिख नहीं रहा, अगर मैं इसको यहाँ से काट करूँ और यहाँ पे आपको पेस्ट करके दिखाऊँ, ये देखिए इसके अंदर हम डाटा लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर वैल्यू सेट कर दी है। लेकिन जब हमने वैल्यू सेट करनी है तो इसके ऑन चेंज हैंडल के ऊपर हमने फंक्शन लगाना है। जब इसके ऊपर हम कोई चीज़ लिखें तो हमारे पास एक फंक्शन चल जाए। फंक्शन कौन सा चले? हैंडल चेंज वाला जो हमने ऊपर लगाया है, हैंडल चेंज वाला। अब सेव करेंगे। अब इसके अंदर हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो ये हमारे टेक्स्ट को लिखेगा, अदरवाइज ये नहीं लिखा, और बाकियों के अंदर नहीं लिखेगा क्योंकि बाकियों के ऊपर हमने इसको नहीं लगाया। तो सेम इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे जो हमारे पास ईमेल के लिए, ईमेल के ऊपर हम लगा देंगे। सेम तरह से पासवर्ड के लिए इसके पासवर्ड के ऊपर लगा देंगे, और सी पासवर्ड के ऊपर भी हम सेम इस तरह से लगा देंगे। सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं। अब इनके ऊपर आप कोई भी वैल्यूज लिखोगे, आपके पास बाकायदा तौर पे वैल्यूज जो है वो प्रिंट होंगी। ठीक हो गया। अब आपको पता चल गया कि किस तरह से हमने फॉर्म को
तो फॉर्म के ऊपर ऑन चेंज फंक्शन लगाना है और इसके ऊपर किस तरह से आपने वैल्यूज को सेट करना है। अब इसके अंदर जो जितनी भी वैल्यूज हैं वो भी इनके अंदर स्टोर हो रही हैं और साथ में ये फॉर्म के जो डाटा और इसके साथ हम फॉर्म के अंदर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद जब भी हम इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिख के सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन कॉल हो रहा है फॉर्म डाटा डॉट नेम डॉट ट्रिम। अगर हमारे पास एरर आता है और इसके अंदर हम लगाते हैं नॉट, अगर ये हमारे पास नहीं होता नॉट फॉर्म डाटा डॉट नेम तो हमारे पास न्यू एरर्स के अंदर एक एरर प्रिंट हो जाए, जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू एरर्स डॉट न्यू नेम इज रिक्वायर और वैलिड इसका हम कर देंगे यहाँ पे फॉल्स कि बकायदा तौर पे वैलिड हो। और जहाँ पे आपका ये फंक्शन इफ एल्स कंडीशन एंड हो रही ना, यहाँ पे आप सेट एरर्स जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ था कांस्टेंट, क्योंकि जितने भी हमारे एरर्स हैं वो इसके अंदर स्टोर हो रही है। सेट एरर्स और सेट एरर्स के अंदर हम इसको कर देंगे पुश। तो सेट एरर उसके बाद हम करेंगे न्यू एरर, जो हमने यहाँ पे ऊपर लगाया ना न्यू एरर, वो हम इसके अंदर दे देंगे। अब जो भी एरर हम इसके अंदर लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर कॉल होगा और इसको हमने एरर्स के ऊपर ऑलरेडी कॉल कर लेना। उसके बाद ये जो आपका स्पैन टैग लगा हुआ है इसको यहाँ से काट करो, यहाँ पे आप लिखो करली ब्रैकेट्स के अंदर एरर्स एरर डॉट नेम के नेम के लिए एरर एंड, और उसके बाद आप यहाँ पे लिखो स्पैन का टैग। अगर आपका नेम वाला एरर आता है यानी स्पैन का टैग आ जाए, स्पैन टैग के अंदर हम जहाँ पे आ रहा है ना आपका एरर मैसेज की बजाय हम यहाँ पे लिख देंगे एरर्स और एरर्स डॉट नेम यहाँ पे, और ये एरर आपका ये वाला, इसको यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे लगा दो। ठीक हो गया, सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं। अब जैसे इसके अंदर मैं बगैर कोई वैल्यू लिख के सबमिट करता हूँ तो इसको आना चाहिए, सबमिट किया इसके अंदर कोई वैल्यू, इसको आना चाहिए। जब इसको मैं सबमिट क्लिक करता हूँ, सबमिट किया, इसकी वैल्यू जो एक दफा काट करते हैं, सबमिट किया, अब ये आ रहा है। वो आई थिंक ना जो नेम थी, नेम वाला जो सॉरी ईमेल वाली जो इनपुट थी ना उसके अंदर टेक्स्ट मौजूद था, इसलिए हमारे पास ये नहीं आ रहा था। अब इसको यहाँ पे रीड करते हैं। अब इसके अंदर मैंने कोई टेक्स्ट नहीं लिखा और इसको मैं सबमिट करूंगा, मेरे पास आ जाएगा नेम इज रिक्वायर्ड। वहाँ पे हमने दिया अगर इसके अंदर हम कोई टेक्स्ट नहीं लिखते हमारे पास ये वाला एरर प्रिंट हो जाए, लेकिन जैसे इसके अंदर मैं कोई टेक्स्ट लिख के सबमिट करूंगा तो ये एरर हमारे पास नहीं आएगा। सेम इस तरह से बाकी के ऊपर भी हमने एरर वाली जो फील्ड है इस तरह से लगानी है। अब ये आपके पास हो गई नेम के लिए। अब हमने इसके ऊपर लगानी है हमारी ईमेल के लिए। ईमेल वाली है ना वो थोड़ी सी होती है मुश्किल, क्योंकि उसके अंदर हमने 2 पैरामीटर पास करने होते हैं। इसके अंदर हमने पास करना होता है उसका ईमेल पैटर्न भी। तो हम यहाँ पे इफ नॉट फॉर्म डाटा डॉट ईमेल, अगर इसके अंदर ईमेल नहीं लिखते यानी क्या करो न्यू एरर्स के अंदर ईमेल एट्रीब्यूट लो और ईमेल के अंदर आप कर दो इसको ईमेल इज रिक्वायर्ड। ठीक हो गया, सेव किया। अब सिंपली हम इसके ऊपर इसी तरह से लगा सकते हैं। हम इसको अगर कॉल कर देंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा जिस तरह से यहाँ पे है ना नेम इज रिक्वायर्ड, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ईमेल इज रिक्वायर्ड। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और स्पेस भी खत्म कर देते हैं। जहाँ पे आप कर रहे हैं नेम वहाँ पे आप कर दो ईमेल और इस ईमेल को आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो। ईमेल सेव किया। अब इसको चेक करेंगे तो ये भी इसके ऊपर भी खत्म हो गया। सबमिट करेंगे, ईमेल के ऊपर भी एरर आ जाएगा और इसका अगर मैं कोई टेक्स्ट लिख के बगैर सबमिट करूंगा इन दोनों के ऊपर एरर आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट इनके ऊपर एरर नहीं आ रहा, लेकिन जैसे खाली इनपुट के ऊपर मैं सबमिट करूंगा इनके नीचे हमारे पास एरर्स आ जाएंगे। इस तरह से हमारे पास इनपुट की जो फील्ड्स हैं वो वैलिडेट हो रही हैं। अब जो आपकी है ना ये ईमेल वाली, इसके अंदर आपकी 2-3 चीज़ें होती हैं जो आपने लगानी होती हैं। सबसे पहले आपके पास होता है ईमेल पैटर्न। तो उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हो, कांस्टेंट लगाओगे यहाँ पे कांस्टेंट और इसको आप नाम दोगे ईमेल पैटर्न और इसके अंदर आप कुछ स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं वो इसके अंदर पास कर दे तो ईमेल पैटर्न को सेट करने के लिए, ताकि आपकी जो ईमेल है उसके अंदर कोई इररेलेवेंट जो वर्ड्स है वो ना आ सके यहाँ पे। और इसके अंदर जितने भी आपके होते हैं हैश ए और ये ब्रैकेट बुकेट्स वो आपने सारी लगानी होती है। उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं, मतलब जितने भी आपके अल्फाबेट्स हैं ना वो इसके अंदर ऑलमोस्ट आप लगाते हो जो आपकी ईमेल के लिए वैलिडेटेड होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ईमेल पैटर्न स्ट्रिंग, इसके अंदर आपका सारा टेक्स्ट आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे किसी के ऊपर भी सर्च करोगे, कोई भी आप लिंक ओपन करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ये आपके पास कुछ टेक्स्ट आ रहा है, इसको आप कॉपी करो, ये आपका स्ट्रिंग है। वैसे तो इसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं जैसे इसके अंदर ये जो 4-5 चीज़ें आई हैं वही यहाँ पे लिखता हूँ। अब इसके अंदर इसको यहाँ पे पास कर देंगे। अब जितनी भी सिंबल्स हैं वो सारी इसके अंदर लगी हुई हैं जो ईमेल को वैलिडेट करने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो ये आपको सोर्स फाइल के अंदर मिल जाएगी, आप इसको खुद से देख लो। ये आपको वैसे भी ऑनलाइन ही मिलनी है, आप इसको खुद से भी टाइप कर सकते हो, लेकिन मैंने तो खुद से टाइप नहीं किया था, मुझे तो मिल गई थी गूगल से, तो मैंने उसको कॉपी कर लिया।
उसके बाद हमारी ये जो ईमेल है ये भी यहाँ से वैलिडेट होगी। उसके बाद हमने वैलिडेट करना पासवर्ड को, यहाँ पे आप कमेंट लगा दो कि पासवर्ड वैलिडेट। अब पासवर्ड को वैलिडेट करने के लिए भी आप यहाँ पे सेम कंडीशन लगाओगे, इफ़ आपका जो फॉर्म डाटा है, फॉर्म डाटा, ये आपका फॉर्म डाटा डॉट पासवर्ड डॉट लेंथ, अगर आपके पासवर्ड की जो लेंथ है वो आपकी होती है लेस देन 6, या आपके फॉर्म डाटा और उसके अंदर जो आपका पासवर्ड है उसकी लेंथ होती है ग्रेटर देन 15 के, ग्रेटर देन 15। देन हमारे पास क्या करो, देन भी हमारे पास एरर प्रिंट करवा दो कि जो न्यू एरर है, न्यू एरर्स वाली स्ट्रिंग है उसके अंदर डॉट सी पासवर्ड, सॉरी सी पासवर्ड नहीं पासवर्ड, पासवर्ड को प्रिंट करो और पासवर्ड के अंदर आप लिखो कि पासवर्ड मस्ट बी 6 to 15 कैरेक्टर लॉन्ग। ठीक हो गया। अब इसके बाद भी आप इसके अंदर सेम ये वैलिड फॉल्स कर दो, किसका वैलिड, और वैलिड इसको इक्वल कर दोगे आप फॉल्स के। सेव किया। अब इसको चेक करोगे तो आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो अच्छा ये आपके पास इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी हमने इसका एरर यहाँ पे शो नहीं करवाया। तो ये एरर स्ट्रिंग को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ये एरर जिसके अंदर हम प्रिंट करवा रहे हैं, ये आपका स्पैन टैग आ रहा है, इसके अंदर इसको प्रिंट करवा दो और यहाँ से स्पेस खत्म। अब जहाँ पे आपका नेम आ रहा है वहाँ पे आप कर दो पासवर्ड और जहाँ पे भी आप इसका कर दो पासवर्ड, एरर डॉट पासवर्ड। सेव किया। अब सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा पासवर्ड मस्ट बी 6 to 15 कैरेक्टर लॉन्ग। अब इसके अंदर मैं अगर 6 से ज़्यादा कैरेक्टर दे के सबमिट करूँगा ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये ठीक है। उसके बाद ये ईमेल है इसके अंदर भी आप कर देते हो यहाँ पे, तो ये आप ईमेल के अंदर आप प्रॉपर ईमेल देनी पड़ेगी .gmail.com, क्योंकि इसको हमने दो तरफ से वैलिडेट करवा रहे हैं। ठीक हो गया। आप नेम के अंदर भी कोई भी टेक्स्ट दोगे, सबमिट किया तो ये भी आपके पास ठीक हो गया। अब वो आपके पास आ रहा है कन्फर्म पासवर्ड, इसको वैलिडेट करवाना बहुत आसान है। इसके लिए सिंपली आपने यहाँ पे आपके पास एंड हो रहा है ना पासवर्ड वाला, यहाँ पे आप लिख दोगे सी पासवर्ड, ये कन्फर्म पासवर्ड को आपने वैलिडेट करवाना है। उसके लिए सिंपली आप लिखोगे कंडीशन इफ जो आपका फॉर्म डाटा है डॉट पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू फॉर्म डाटा डॉट सी पासवर्ड। अगर आपका पासवर्ड और सेकंड पासवर्ड दोनों मैच नहीं होते यानी क्या करो, जो न्यू एरर्स है सेम इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसके अंदर प्रिंट करवा देंगे। लेकिन इसके अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे पासवर्ड मस्ट बी मैच पासवर्ड, या आप लिखेंगे पासवर्ड नॉट मैच, पासवर्ड नॉट मैच मैच। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये जो एरर वाली आ रही है स्ट्रिंग, इसको हम कॉपी करेंगे, एरर वाला मैसेज इसको यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे आपको आ रहा है ईमेल, यहाँ पे आप कर दोगे सी पासवर्ड और सेम सी पासवर्ड को कॉपी किया और यहाँ पे भी लगा दिया सी पासवर्ड। इसको सेव किया। अब इसके ऊपर हम सबमिट करेंगे तो पासवर्ड नॉट मैच इसके अंदर आ रहा है, तो ये पासवर्ड मैच हमारे पास आना चाहिए, नॉट मैच। तो यहाँ पे हमारे पास अच्छा ये हमने इसको सी पासवर्ड के अंदर लगाना है, न्यू एरर को हमने सी पासवर्ड के अंदर पास करना। सेव किया। अब इसको चेक करेंगे, रिलोड किया। अब हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा, सबमिट करेंगे हमारे पास सारे एरर्स आ रहे हैं। लेकिन जैसे इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिख के इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिख के सबमिट करूँगा तो अच्छा पहले 6 से ऊपर जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद करेंगे सबमिट, तो हमारे पास सारा पासवर्ड नॉट मैच। ठीक हो गया। अगर इसके अंदर मैं करूँगा ABC 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी मैं करूँगा ABC 1, अच्छा ये गलत भी ना हो जाए, ABC 1 2 3 4 5 6 सबमिट किया। अब ये ठीक है। अब ईमेल के अंदर आप ईमेल दोगे, इसको भी आपने ऑलरेडी वैलिडेट करवा लिया, और नेम के अंदर आप नेम दोगे तो ये आपका एरर खत्म हो जाएगा। सबमिट किया, ये भी एरर खत्म हो गया। अब ईमेल के ऊपर आप क्या करोगे, यहाँ पे आप दे दो email@gmail.com और सबमिट करोगे तो ये भी आपका एरर, अच्छा इसके अंदर ये डॉट लगाना, मैंने कॉमा लगा दी, सबमिट किया तो ये एरर भी आपका ख़त्म हो गया। इस तरह से बड़ा ही आप सिंपल वे में जो फॉर्म है उसको वैलिडेट करवा सकते हो यूजिंग React.js। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो की समझ भी आई होगी। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।